सब्सक्राइब करें मेरे एनसीईआरटी हब चैनल को और यहाँ जाके बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन मिल सकें और एक लाइक करके ज़रूर जाएं। और वीडियोस देखने के लिए आप यहाँ जाके देख सकते हो। और हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ नीरज और आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हब पे। आज हम वर्कशीट नंबर यानी कि कार्यपत्रक 44 करने वाले हैं। ये आपकी 15 अक्टूबर की वर्कशीट है और ये सामाजिक विज्ञान में जो आपकी पुस्तक है इतिहास यानी कि हिस्ट्री की बुक आपकी चल रही है। आपका जो इसमें चैप्टर नंबर आई थिंक 3rd चल रहा है ये। और यहाँ बच्चे आप अपना नाम लिखोगे, यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखोगे। तो बच्चों, हमने लास्ट जो वीडियो यानी कि वर्कशीट की है उसमें फर्स्ट टॉपिक किया है, इसमें आपका सेकंड टॉपिक है जिसे हम कंटिन्यू करेंगे। और नेक्स्ट जो वीडियो आने वाली है वो भी सी आपके चैप्टर से आएगी, जो 3rd टॉपिक होगा उसमें आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं। इसका टॉपिक है नाजीवाद और हिटलर का उदय। इससे पहले हमने फर्स्ट पढ़ा था नाजीवाद और हिटलर का उदय, फर्स्ट टॉपिक पढ़ा था। ये टॉपिक आपका सेकंड है। आइए हम इसे पढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी, यानी कि जब पहला विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद जर्मनी की क्या कंडीशन थी, क्या परिस्थितियाँ रही थी। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं। युद्ध के बाद हर्जाना वाइमर गणराज्य पर थोपने से जर्मनी के लोगों में पराजय का अपराध बोध था। यानी कि बच्चों, जब युद्ध हुआ था, युद्ध के बाद जो भी जुर्माना थोपा गया था जर्मनी पे कि उसके जो खनिज संपन्न क्षेत्र थे वो हड़प लिए गए थे, उस पर जुर्माना लगा दिया गया था। तो उसके बाद क्या हुआ था, जो जर्मनी के लोग थे उनके अंदर एक आक्रोश भर गया था कि ये हमारे साथ गलत हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद है राष्ट्रीय अपमान के साथ हर्जाना चुकाने की वजह से आर्थिक स्तर पर भी वह अपंग हो चुका था। और जिस तरीके से इतना ज़्यादा उनके ऊपर हर्जाना लगाया गया था यानी कि जुर्माना लगाया गया था, उसे चुकाते चुकाते क्या है वो काफ़ी वहाँ गरीबी आ गई थी, यानी कि जो उनका खजाना था वो कम होता चला गया। आगे है वाइमर गणराज्य के हिमातियों को नवंबर के अपराधी कहकर उनका खुलेआम मजाक उड़ाया गया। यानी कि जो वाइमर गणराज्य के हिमाती हैं उनको क्या कह के उनका मजाक उड़ाया गया था, नवंबर के अपराधी। क्लियर है। आगे हम चलते हैं। इस मनोदशा का 30 दशक के शुरुआती राजनीतिक घटनाक्रम पर गहरा असर पड़ा। अब समाज में सिपाहियों को आम नागरिक के मुकाबले ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा। राजनेता और प्रचारक इस बात पर जोर देने लगे कि पुरुषों को आक्रामक, ताकतवर, मर्दाना गुणों वाला होना चाहिए। अब देखो क्या होने लगा था कि यहाँ पे अब देखो किसको ज़्यादा फोकस किया जाने लगा, पुरुषों पे, कि पुरुष कैसे होने चाहिए, आक्रामक होने चाहिए, ताकतवर होने चाहिए, मर्दाना गुणों वाले होने चाहिए। सार्वजनिक जीवन में आक्रामक, फौजी, प्रचार और राष्ट्रीय सम्मान व प्रतिष्ठा के सामने बाकी सारी चीज़ें कम महत्व हो गई थी। अब देखो इसमें क्या हुआ, जो उनका सार्वजनिक जीवन था उसमें आक्रामक, फौजी, प्रचार और जो राष्ट्रीय सम्मान की प्रतिष्ठा, इसके सामने सारी चीज़ों का महत्व उस टाइम पे कम हो गया था। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो भी जर्मनी में हुआ वो हमने पढ़ा है कि एक तो इनके अंदर आक्रोश भर गया था, अपराध बोध आ गया था और इसकी वजह से जो यहाँ पे मंदी आ गई थी, यानी कि काफ़ी यहाँ की कंडीशन जो जर्मनी की ख़राब हो गई थी और इन्हें नवंबर के अपराधी कह के पुकारा जाने लगा था। और पुरुषों को ये कहा जाता था कि पुरुष ज़्यादा आक्रामक, ताकतवर और मर्दाना गुणों वाले होने चाहिए। क्लियर है। अब चलते हैं हम इसमें आगे। नए राजनीतिक विचारों का उदय। अब देखते हैं नए राजनीतिक विचार वहाँ पे कौन कौन से निकल के आए थे। जर्मन में भी रूसी क्रांति से प्रेरित होकर बहुत सारे शहरों में मजदूर और नाविकों की सोवियतें बनाई गईं। समाजवादियों, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक गुटों ने वाइमर राजनीतिक परिवर्तन के लिए प्रयास किए थे। यानी कि समाजवादी, डेमोक्रेट्स और कैथोलिक जो थे, इन्होंने वाइमर में जो राजनीतिक परिवर्तन के काफ़ी यहाँ पे प्रयास किए। स्पार्टकिस्टों ने जर्मनी में कम्युनिस्ट पार्टी की नींव रखी। क्लियर है आपको। इसके बाद कम्युनिस्ट, साम्यवादी और समाजवादी एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो गए। पहले देखो इन्होंने नींव रखी, अब समाजवादी और जो कम्युनिस्ट पार्टी थी ये एक दूसरे के क्या हो गए, कट्टर दुश्मन हो गए और हिटलर के खिलाफ कभी भी मोर्चा नहीं खोल सके क्योंकि ये आपस में ही क्या लड़ने लगे, जिसकी वजह से हिटलर के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं ले पाए। क्रांतिकारी और उग्र राष्ट्रवादी दोनों ही खेमे रेडिकल समाधानों के लिए आवाज़ें उठाने लगे।
तो जो क्रांतिकारी गुट था और उग्र राष्ट्रवादी दोनों ही क्या करने लगे, रेडिकल समाधानों के लिए यहाँ पे आवाज़ उठाने लगे थे। तो आपको क्लियर है यहाँ पे, इसमें इंपॉर्टेंट ये कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली गई थी और आपस में ये दोनों क्या बन गए थे, एक दूसरे के दुश्मन बन गए थे। कौन? समाजवादी और साम्यवादी। साम्यवादी यानी कि कम्युनिस्ट। नेक्स्ट के बाद है आर्थिक संकट। जर्मनी ने पहला विश्व युद्ध मोटे तौर पर कर्ज लेकर लड़ा था, यानी कि जो पहला विश्व युद्ध हुआ था तो उसमें बच्चों जर्मनी ने क्या लिया था? कर्ज लिया था। और युद्ध के बाद तो उसे स्वर्ण मुद्रा में हर्जाना भी भरना पड़ा था। अब देखो ऑलरेडी उसने कर्ज लेके युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध के बाद ऑलरेडी क्या उसके ऊपर क्या थोपा गया? उसके ऊपर जुर्माना थोप दिया गया था। इस दोहरे बोझ से जर्मनी के स्वर्ण भंडार लगभग समाप्त होने की स्थिति में पहुंच गए थे। आखिरकार 1923 में जर्मनी ने कर्ज और हर्जाना चुकाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो भी कब तक देता, क्योंकि उसका जो गोल्ड था, जो भी गोल्ड का रिजर्व था, वो धीरे धीरे वो ख़त्म होता जा रहा था। तो इन द लास्ट में 1923 में जर्मनी ने हर्जाना देने से इनकार कर दिया। जर्मन सरकार ने इतने बड़े पैमाने पर मुद्रा की छाप दी कि मुद्रा मार्क का मूल्य तेज़ी से गिरने लगा। यानी कि बच्चों क्या होता है, अब हमारे यहाँ पे भी आपने कभी ना कभी बात सुनी होगी कि क्यों नहीं बहुत सारे नोट छाप देते हैं। ज़्यादातर नोटों की छपाई होगी तो सबके पास ज़्यादा पैसा होगा, लेकिन बच्चों यहाँ पे उल्टी कंडीशन चलती है। अगर सरकार ज़्यादातर नोट छापेगी तो क्या होगा, उसकी जो पैसे की वैल्यू है वो गिरती चली जाएगी। फिर आपके पास बहुत पैसा होगा, आप थैले भर पैसा लेके जाओगे, एक बोरी पैसा लेके जाओगे, तब जाके आपको एक ब्रेड का पैकेट मिलेगा। अगर इतने ज़्यादा पैसे छाप दिए जाएंगे तो उसमें क्या होता है, जो आपकी मुद्रा का मूल्य है वो कम हो जाता है। मतलब कि मुद्रा का मूल्य कम हो जाता है, इसका मतलब यही है, पहले आपको 10 रुपये की 1 किलो चीनी मिलती थी। मान ली पहले के टाइम पे आपको 10 रुपये की 1 किलो चीनी मिलती थी, लेकिन अब आपको 50 रुपये की 1 किलो की चीनी मिल रही है। 50 रुपये में 1 किलो चीनी मिल रही है। देखो बच्चों, चीनी 1 किलो है, लेकिन पहले 10 की मिलती थी, अब 50 की मिल रही है। पहले आप 10 रुपये दे के काम चला लेते, लेकिन अब आपको कितने देने पड़े? 50 रुपये। इसलिए जब ज़्यादातर नोट छाप दिए जाएंगे तो काफ़ी प्रॉब्लम आएगी। नेक्स्ट के बाद है दिसंबर 1923 तक $1 में खरबों मार्क मिलने लगे थे। जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरती, दिसंबर 1923 तक $1 में खरबों मार्क मिलने लगे थे। जैसे जैसे मार्क की कीमत गिरती गई, ज़रूरी चीज़ों की कीमतें आसमान छूने लगी थी। मार्क बच्चों वहाँ की क्या थी? वहाँ की मुद्रा थी। इसकी कीमत क्या है? गिरने लगी, और वहाँ की चीज़ों की कीमतें आसमान छूने लगी थी। इसके कारण क्या हो गई? अति मुद्रास्फीति आ गई थी। कीमतें बेहिसाब से बढ़ती गई, कीमतों में तेज़ी आती गई और मुद्रा का मूल्य गिरता चला गया। उस स्थिति को अति मुद्रास्फीति का नाम दिया जाता है। क्लियर है? आगे हम नेक्स्ट चलते हैं। जर्मनी को इस संकट से निकालने के लिए अमेरिका सरकार ने हस्तक्षेप किया। अब अमेरिका की एंट्री होती है, वो कहता है, अमेरिका की एंट्री होती है। अब देखते हैं कि जर्मनी को इस संकट से कैसे बाहर निकालेगा वो। इसके लिए अमेरिका ने टॉप्स योजना बनाई। इस योजना में जर्मनी को के आर्थिक संकट को दूर करने के लिए हर्जाने की शर्तों को दोबारा तय किया कि दोबारा से जो हर्जाना लगाया गया है उस शर्तों को दोबारा से लगाया जाए। कौन कौन सी थी आइए देखते हैं। जर्मनी में आर्थिक सुधार अमेरिका से लिए गए कर्जों पर आश्रित था। 1929 में अमेरिका में वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज शेयर बाजार धराशायी हो गया, तो जर्मनी को मिल रही मदद भी रातों रात बंद हो गई। अब देखो अमेरिका आगे बढ़ के आया जर्मनी की हेल्प करने के लिए, लेकिन क्या होता है 1929 में मंदी आई थी, जिससे काफ़ी सारे पूंजीवादी जो देश थे वो प्रभावित हुए थे। उसमें एक आपका अमेरिका भी है, जिससे इसका शेयर बाजार यानी कि शेयर मार्केट जिसमें पैसा लगाया जाता है ये भी धराशायी हो गया। इसके शेयर बाजार का नाम था वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज। ये धराशायी हो गया, जिसकी वजह से अब खुद अमेरिका में ही मंदी आ गई थी, तो ये किस तरीके से जर्मनी की सहायता कर पाता, तो इसने जर्मनी की जो सहायता करता था रातों रात उसे बंद कर दी। 1929 से 1932 की इस मंदी का सबसे बुरा प्रभाव आपका जो पड़ा है वो जर्मन अर्थव्यवस्था पे पड़ा था, जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होने लगा, बेरोजगारी, अपराध, चोरी तरह गहरी हताशा का माहौल था। लोकतांत्रिक संसदीय व्यवस्था में लोगों का विश्वास खत्म होने लगा, क्योंकि उनके लिए कोई समाधान नहीं खोज पा रही थी। पूरे देश में राजनीतिक अस्थिरता, नेतृत्वहीनता का माहौल हो गया।
तो इतना बच्चों आपको क्लियर है। इसमें ये पूरा जर्मनी के बारे में ही दिया गया है। अभी भी इसमें हमने जो पूरा पढ़ा है, जर्मनी में जो युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो जर्मनी की कंडीशन थी उसके बारे में पढ़ा है कि किस तरीके से उसको हर्जाना है, चुकाना पड़ रहा था, और इसको नवंबर के अपराधी कह के यहाँ पे इनको कह के इनका मजाक उड़ाया जाता था। नए राजनीतिक विचारों का उदय इसके अंतर्गत आया था, जिसमें काफ़ी सारे लोग निकल के आए थे। फिर इसमें आर्थिक संकट में इनका यहाँ पे क्या हुआ था, ज़्यादातर नोट छापने की वजह से यहाँ पे काफ़ी पैसा भर के लेके जाओ तभी भी 1 पाव रोटी मिलती थी, आपने इसमें पढ़ा भी होगा। इसमें इसकी जो मुद्रा थी मार्क, उसकी कीमत गिर गई और जो ज़रूरी चीज़ें थीं उसकी कीमत बढ़ गई थी। इसको क्या नाम दिया गया था, अति मुद्रास्फीति। इसी संकट के बाद अति मुद्रास्फीति का नाम दिया गया था, यहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट इसके बाद वही अमेरिका की एंट्री होती है। इसने टॉप्स योजना बनाई कि ताकि जो शर्तें लगाई गई थी हर्जाने की वो दोबारा लगाई जाएं, और उसके बाद अमेरिका पे भी इसका फ़र्क पड़ा। 1929 में जो मंदी आई उसमें अमेरिका काफ़ी इफेक्ट हुआ था। तो बच्चों ये हमने इसके अंदर पढ़ा है। आइए हम देखते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो इसलिए हम इसे फटाफट फिनिश करेंगे। तो बच्चों इसमें आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी पर क्या आर्थिक प्रभाव पड़े। तो आइए हम देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में के बाद जर्मनी की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चौपट हो गई। जर्मनी के उद्योग बर्बाद हो गए। 6 अरब पाउंड के युद्ध जुर्माने को लौटाने के लिए और अधिक कर्ज लेना पड़ा था। यानी कि इसको चुकाने के लिए जो 6 अरब पाउंड का जो आपका कर्ज था, जो हर्जाना था, उसे चुकाने के लिए जो और अधिक कर्ज लेना पड़ गया था। उसके खनिज संपदा से धनी क्षेत्र छीन लिए थे, जिससे उसकी हालत और भी ख़राब हो गई, क्योंकि यहाँ से कुछ ना कुछ उसकी जो आमदनी, जो इनकम थी, वो सब बंद हो गई। जर्मनी की मुद्रा का मूल्य गिरने की वजह से वहाँ आर्थिक मंदी छा गई, जो भी हमने इसमें चैप्टर में उसको वर्कशीट में कंप्लीट किया है। आपका नेक्स्ट उसमें सेकंड क्वेश्चन है, वाइमर गणराज्य के सामने क्या क्या चुनौतियाँ थी। तो बच्चों इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट है जर्मन राष्ट्र के गौरव को लौटाने की चुनौती। नेक्स्ट इसमें है बेरोजगारी की चुनौती, क्योंकि काफ़ी सारे लोग बेरोजगार हो गए थे। नेक्स्ट इसके बाद है महंगाई की चुनौती। उसके बाद है आर्थिक विकास की चुनौती। तो आपके ये 4 टोटल पॉइंट है, इसे आप नोट कर लो। काफ़ी शॉर्ट है ताकि अब बाद में आपको पेपर के टाइम पे याद करने के लिए कोई प्रॉब्लम ना हो। थर्ड आपका है प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में आए नए राजनीतिक विचारों के क्या कारण। जो नए राजनीतिक विचार आए तो उसके क्या कारण थे। तो बच्चे इसमें है जर्मन की प्रथम विश्व युद्ध में हार हुई थी, वर्साय की अपमानजनक संधि, बेरोजगार तथा कीमतों में बढ़ोतरी जो हुई, और वाइमर गणराज्य की लोकप्रियता। ठीक है, इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 4 है प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी किस तरह सामाजिक विचारों को प्रमुखता दी जाने लगी। किसको, सामाजिक विचारों को। प्रथम विश्व युद्ध के बाद समाज में सिपाहियों को अधिक सम्मान दिया जाने लगा था। किसको ज़्यादा सम्मान दिया जाने लगा, सिपाहियों को। इस बात पर भी जोर दिया जाने लगा पुरुष को आक्रामक और ताकतवर होना चाहिए। राष्ट्रीय गौरव तथा प्रतिष्ठा के आगे बाकी चीज़ फीकी पड़ गई, यानी कि इस चीज़ को ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा। नेक्स्ट इसमें आपका क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज की वर्कशीट का, यह क्वेश्चन नंबर 5 है। यदि कोई सरकार प्रति वर्ष अनियंत्रित रूप से लाखों रुपए छापती, लिख लेना है यहाँ पे, छापती रहे तो इसके क्या परिणाम होंगे। बच्चों आपके यहाँ पे लिखना है छापती, क्या परिणाम होंगे। तो अगर कोई सरकार ऐसा करेगी तो मूल्य गिर जाएगा तथा महंगाई बेतहाशा बढ़ जाएगी। लोगों के पास रुपए ज़्यादा होंगे लेकिन वस्तु खरीदने की क्षमता कम हो जाएगी, देश में मंदी आ जाएगी। जैसे अमेरिका में भी देश में मंदी आ गई थी। तो इतना आपको क्लियर है। ये आपको सारे के सारे क्वेश्चन वर्कशीट में करने हैं। वर्कशीट में करके आप इसे सेंड करोगे। इसी तरीके से बच्चों आप वर्कशीट में लिखोगे। इसमें टू द पॉइंट आपको कराया गया है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है, ताकि आपको याद करने में बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो बच्चों अब मेरे चैनल को ज़रूर से एक लाइक करके ज़रूर जाएँ और एक कमेंट ज़रूर करें, वीडियो अच्छी है कैसी है इसके बारे में एक कमेंट ज़रूर करें, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो नेक्स्ट टाइम आपको और अच्छी वीडियो अवेलेबल कराई जाए। और इसको अपने दोस्तों के साथ, अपनी सहेलियों के साथ ज़रूर से शेयर करें और एक लाइक करके ज़रूर जाएं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वर्कशीट के साथ, यही आपका टॉपिक आगे उसमें चलेगा। टिल देन बाय।